हेलो गाइस। आज एक्सेल से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हर जगह इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने शॉर्ट कीज से कोई भी चीज़ ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन क्लिक करेंगे तो मेरे पास करंट टाइम आ जाएगा। इसी तरह जब हम कंट्रोल सेमीकोलन क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट डेट आ जाएगी। इक्वल टू टुडे का फार्मूला लगा दो, TODAY, टुडे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। इसमें देखो करंट डेट आ गया, ठीक है। और इक्वल टू नाउ का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे करंट डेट एंड करंट टाइम आ गया, ठीक है। अगर हमें करंट डेट और करंट टाइम चाहिए तो हम नाउ का फार्मूला लगाएंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइम आ गया है। इसी तरह इवन एंड यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे 15, ठीक है, और क्लोज करेंगे एंड इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे ये जो ओड नंबर था वो इवन हो गया। इसी तरह जब हम किसी सम संख्या को विषम में करेंगे तो हमें इक्वल टू ऑड का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे कोई नंबर कोई सम संख्या लिखेंगे। जैसे मैं 12 लिख रहा हूँ और इसे बंद करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और हम जब पावर किसी के पावर करते हैं तो यहाँ पे पावर का फार्मूला लगाते हैं। जैसे 5 के पावर 5 कितना होता है या फिर 5 के पावर 2 कितना होता है, ठीक है। ऐसा देखते हैं। यहाँ पे पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर एंड इक्वल टू मतलब ब्रैकेट पावर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 3 के पावर 2, 3 की पावर 2, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। इससे जो लोग मतलब जिसको नहीं पावर पता उसको भी जान लेगा। तो 3 त्रिक 9 होता है, यहाँ पे 9 आ गया। तो दूसरा भी दिखा देता हूँ। जैसे 25 की पावर 2 पावर 25 के पावर 25,2, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू SQRT स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कोई भी चीज़ का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मैं 16 का निकालना है तो मैं यहाँ 16 लिख दूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हम इस तरह फार्मूला लगाएंगे किसका, SQRT एंड ब्रैकेट में 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे तो ABS, ठीक है, इक्वल टू ABS। ये किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलता है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ माइनस, एक मिनट, ब्रैकेट तो क्लोज करूँ, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे -25 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और जैसे एंटर करूँगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। रोमन जैसे अब एक फार्मूला ये है इक्वल टू, जैसे हम किसी भी नंबर को रोमन अंक में क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए इक्वल टू रोमन का फार्मूला लगेगा, ROMAN रोमन एंड ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे कोई भी मैं नंबर दूंगा 5 दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करूँगा ये रोमन अंक में क्लिक हो जाएगा। जैसे देखो 5 लिख उठा है, फिर से मैं दिखाता हूँ, इक्वल टू रोमन
एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं 9 लिखूँ या फिर 10 लिखूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे मैं करूँगा तैसे ये रोमन अंक में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे कोई दो संख्या लिखेंगे, जैसे जिसको हमें गुणा करना है तो 20 एंड कॉमा 10, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे करेंगे तैसे देख सकते हैं आप 200 आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इसमें कोई विशेष अंक को काउंट करने के लिए हम सम इफ का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, और हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, नहीं ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे और यहाँ पे 10 को काउंट करेंगे, 10 कितना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 10 काउंट करने पे 60 आ रहा है। जैसे इक्वल टू सम यस क्यू और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी दिए गए वर्गों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 4 ले लेता हूँ और कॉमा करके 16 लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो देख सकते हैं इतना आएगा, ठीक है। 4 का 4 चौक 16 हो जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट में पहले उसका 16 को तो निकाल लूँ। और देखो ये 16 का वर्ग है, ठीक है। इक्वल टू आप लोग सम का फार्मूला जानते हैं, यस यू एम सम और ब्रैकेट क्लोज। 4 चौक 16 होता है, मैं 16 लिखूंगा कॉमा, और 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख सकते हैं इसमें भी वही आया है जो मैंने फार्मूला लगाया है, 4 का वर्ग कॉमा 16 का वर्ग, कितना आ रहा है 272, और मैंने सम इफ से सम के फार्मूले से मैंने 16 और 256 को जोड़ा है तो भी उतना आ रहा है। मतलब कि किसी भी संख्या के वर्गों का योग जानने के लिए हम सम यस क्यू का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। सॉरी, एक बार इसे हम फिर से जान लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन क्लिक करने से करंट टाइम आता है, कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट आता है, इक्वल टू टुडे का फार्मूला लगाने से करंट डेट आता है, इक्वल टू नाउ का फार्मूला लगाने से डेट और टाइम दोनों आता है, इक्वल टू इवन का फार्मूला लगाने से इवन हो जाती है संख्या, इक्वल टू ऑड का फार्मूला लगाने से कोई संख्या ऑड हो जाती है, और इक्वल टू पावर का फार्मूला लगाने से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इक्वल टू पावर का फार्मूला लगाने से हम किसी भी संख्या का पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। यस क्यू आर टी का फार्मूला लगाने से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एबीएस फार्मूला किसी भी संख्या को पॉजिटिव करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सम का फार्मूला आप लोग जानते हैं जोड़ने के लिए होता है।
ठीक है, मैंने पावर का फार्मूला आपको बताया। यस क्यू इक्वल टू सम, यस क्यू का फार्मूला किसी भी संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए होता है। ठीक है, सम इफ का फार्मूला दिए गए रेंज में से किसी एक विशेष संख्या को काउंट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का फार्मूला गुणा करने के लिए लगाया जाता है। और रोमन का फार्मूला रोमन अंक में बदलने के लिए लगाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।